अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई होप आप लोग अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बड़े के पाए यानी बीफ के पाए की लजीज और ट्रेडिशनल देसी रेसिपी जो बहुत लेज़दार, खाने में बहुत लजीज और मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। अगर आपने कभी बीफ के पाए नहीं बनाए हैं तो इस रेसिपी को फॉलो करके ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपने एक बार बना लिए तो फिर आप हर बार इसी रेसिपी को फॉलो करके बनाना पसंद करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 2 बीफ के पाए यानी कि 2 केजी के करीब ये होंगे मैंने ले लिए हैं और इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है पहले। वॉश करने के लिए आप पाए को जो है पहले एक साफ़ पानी से वॉश कर लें, उसके बाद उसको किसी छन्नी में ड्राई करने के बाद उसमें जो आटे की भूसी होती है वो अच्छी तरह से तमाम पायों पे मल लें। उससे ये होगा कि पाए के अंदर जो मतलब कि बाल वग़ैरह होंगे और जो जिस पे कसाई काट के देते हैं, बुरादा वग़ैरह होगा तो वो साफ़ हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने बहुत अच्छी तरह वॉश कर लिया और मैंने चूल्हे पर जो है इसको पॉट को रख दिया है गैस ऑन करके। उसके साथ ही मैं इसके अंदर जो है 1 टीस्पून जो है सॉल्ट ऐड करूँगी और हाफ़ टीस्पून हल्दी ऐड करूँगी और उसके साथ ही इसमें एक प्याज़ को कट करके और तकरीबन 7 से 8 जो है वो लहसुन की जवें ऐड कर देंगे। और उसके साथ ही इसमें कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून धनिया खड़ा, 3 से 4 लौंग, 3 से 4 छोटी इलायची और 2 तेज़पात के पत्ते हैं। अच्छा, सौंफ ज़रूर ऐड कीजिएगा, सौंफ का इसमें बहुत बेहतरीन फ्लेवर होगा इसकी ग्रेवी के अंदर जो है वो ऐड कर देंगे इसके अंदर और उसके साथ ही मैं इसके अंदर 2 लीटर जो है पानी ऐड कर दूँगी। अभी हम इसमें 2 लीटर ही पानी ऐड करेंगे, अगर हमें बाद में ज़रूरत महसूस होगी तो फिर पानी को हम गर्म करके ऐड करेंगे इसके अंदर। ठंडा पानी कभी भी पकते हुए पाए में नहीं ऐड कीजिएगा, उसको गर्म करके ही इसके अंदर ऐड कीजिएगा अगर ज़रूरत महसूस हो तो। और इसको जो है हम एक उबाल आने देंगे अभी पहले। इसमें जब ये इस तरह से एक उबाल आने लगेगा तो ये इस तरह से इसमें ना झाग आने शुरू हो जाएँगे। अच्छा, आपने ना ये सारे झाग जो है वो रिमूव कर देने हैं इस तरह से। जब तक इसके अंदर ये झाग इस तरह से आए इसको सारे रिमूव करते रहना है। अब ये मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये जितने भी झाग आए थे मैंने रिमूव कर दिए। अब इसको मैं लिड को लगा के तकरीबन हमें लिड को जो है वो पूरा कवर नहीं करना, बस हल्का-सा हमें इसे खुला छोड़ना है और इसको स्लो फ्लेम पे हमें 2.5 से 3 घंटा कुक करना है ताकि हमारे पाए बहुत अच्छे से गल कर जो है वो तैयार हो जाएँ, नरम हो जाएँ, मतलब ओवर कुक भी ना हो और बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ बिल्कुल। इसको हम छोड़ देंगे 2 से ढाई घंटा पकने के लिए, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। अब हम एक मसाला इसका तैयार करके रख लेते हैं, उसके अंदर मैंने एक ग्राइंडर जार लिया है, उसके अंदर मैं हाफ़ कप जो है वो तली हुई प्याज़ यानी फ्राइड ऑनियन ऐड कर दूँगी और उसके साथ ही मैं इसमें हाफ़ कप दही ऐड कर दूँगी और मैं कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगी जिसमें 10 से 12 काली मिर्च, 3 से 4 लौंग और 2 बड़ी इलायची के दाने मैंने अंदर से निकाल लिए, छिलका रिमूव कर दिया है। और जावित्री का छोटा-सा टुकड़ा और जायफल का छोटा-सा पीस, 3 से 4 हरी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसके साथ ही हम इसे पीस कर एक जो है वो बहुत फ़ाइन सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अच्छा, इन तमाम खड़े मसालों को आप अलग भी पीस के इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और इस तरह से मैंने ये देखिए इसका एक फ़ाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम पाई चेक करते हैं, तकरीबन मैंने इसको 3 घंटा पकाया था। 3 घंटा पकने में ही हमारे बहुत अच्छी तरह से पाए जो है वो गल चुके हैं बिल्कुल। ओवर कुक नहीं हुए हैं लेकिन बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। ओवर कुक से ये होगा कि वो सारा जो है फिर इसका गूदा वग़ैरह काफ़ी निकल जाता है तो वो सही नहीं रहता हड्डियों से। ये गूदा उसमें बिल्कुल सॉफ्ट भी हो जाए और ओवर कुक भी ना हो। ये अब हमारे बिल्कुल तैयार है पाए बॉयल होकर। अब इसका सालन बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने पॉट के अंदर जो है वो 1/4 कप ऑयल ऐड किया है। ऑयल बहुत ज़्यादा मैं ऐड नहीं करूँगी क्योंकि पाए के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है वो चिकनाहट होती है। और मैंने इस ऑयल इस वही लिया है जिसमें मैंने प्याज़ को फ्राई किया था। उसके साथ ही मैंने इसके अंदर 2 तेज़पात ऐड कर दिए हैं और इसके साथ ही मैंने इसमें 2 प्याज़ का पेस्ट बनाकर रख लिया था, वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अच्छा, प्याज़ जब आप उसका पेस्ट बनाएँ तो उसमें पानी ऐड नहीं कीजिएगा। उसको इसी तरह से जो है मैंने इसका पेस्ट बना के अब इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे ऑयल में, प्याज़ को। जब ये 1 से 2 मिनट हम अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे प्याज़ को। 1 से 2 मिनट जब ये फ्राई हो जाएगी तो उसके साथ ही हम इसके अंदर जो है वो 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको भी हम प्याज़ के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी इस तरह से जब प्याज़ में लहसुन अदरक और प्याज़ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, हल्का-हल्का सा फ्राई होने लगेगा, तो अब हम इसके साथ ही इसके अंदर जो है वो कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें मैं हाफ़ टी स्पून नमक। अच्छा, नमक आप एहतियात से ऐड कीजिएगा क्योंकि पाए हमने गलाने के टाइम भी ऐड किया था नमक। उसके साथ ही 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर। ये तमाम स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर ऐड कीजिएगा, कम या ज़्यादा जितना खाना आप पसंद करते हैं। उसके साथ ही हाफ़ टी स्पून हल्दी,
1 टीस्पून जो है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे जो है कलर बहुत अच्छा आएगा। अब इन मसालों को हमें बहुत अच्छी तरीके से जो है ना भूनना है, लहसुन अदरक और प्याज के साथ। अब ये हल्का सा जब मिक्स करेंगे तो हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे ताकि ये मसाले जो हैं अच्छी तरह से हमारे जो है फ्राई हो जाएँ और जलें भी ना बिल्कुल। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से हमें फ्राई करना है कि इन तमाम मसालों का कच्चापन, प्याज का, लहसुन अदरक का सब बिल्कुल ख़त्म हो जाए, बहुत अच्छी तरह से भुन जाए। जब ये हमारा मसाला बिल्कुल भुनने पर आएगा तो हम इसके साथ ही इसके अंदर जो हमने पेस्ट बना के रखा था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इस पेस्ट को भी हम जो है वो इन मसालों के साथ बहुत अच्छी तरह से भुनाई करेंगे इसकी। पाए का मसाला आप जितना अच्छा जो है भूनेंगे, मतलब जितनी अच्छी पाए के मसाले की भुनाई होगी उतना ही अच्छा पाए का जो है ज़ायक़ा बहुत अच्छा होगा। अब इसके साथ ही अब हम इसके अंदर जो है जब बहुत अच्छी तरह से ये भुनने लगेगा तो देखें इस तरह से ये ऑयल सेपरेट करने लगेगा। ऑयल हमारा सेपरेट हो गया है तो हमारा मसाला अब ये बहुत अच्छी तरह से भुन गया है और दानेदार सा हमारा मसाला ये बनकर तैयार हो गया है। बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। मैंने तकरीबन इसको 7 से 8 मिनट इसको तकरीबन मसाले को भूना है। अब इसके साथ ही हमने जो अपने उबाल कर पाए रखे थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। मैंने इसके अंदर पाए सारे ऐड कर दिए और इसको हल्का सा हम मिक्स कर लेंगे पहले मसाले के साथ। और अब हम इसके अंदर जो हमने यखनी इसकी जो बची थी अब इसको हम छान लेंगे, क्योंकि यखनी के अंदर जो था वो काफ़ी हम धनिया वगैरह सौंफ हमने ऐड किया था खड़े मसाले, तो वो ताकि हमारे छन जाएँ अच्छी तरह से और सारा जितना भी इसका जो मतलब यखनी जो है वो हमारी नीचे चली जाए इसमें। ये इस तरह से इसमें यखनी के अंदर जब ये हम पाए बॉयल करने के लिए रखते हैं तो इसकी काफ़ी बोटियाँ वगैरह भी जो वो होती हैं वो भी जो है इसके अंदर आ जाती हैं, मतलब झड़ जाती हैं वो हड्डियों से, वो भी इसके अंदर आ जाएँ तो वो आप इस तरह से हम सेपरेट कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे और बाकी ये सारा जो है अच्छी तरह से स्पैचुला से हम प्रेस करके, क्योंकि इसके अंदर प्याज और लहसुन वगैरह है तो वो अच्छी तरह से हम प्रेस करके और बाकी इसको हम रिमूव कर देंगे जो इसमें जितना भी मसाला वगैरह बचा है खड़ा। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पाए को ग्रेवी के अंदर। अच्छा, इस स्टेज पे अगर आप ग्रेवी मज़ीद ज़्यादा पतली रखना चाहते हैं तो वो फिर आप पानी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये मेरी इतना काफ़ी था, इनफ था। बस ये मैं इसको अब जो है ना 5 से 10 मिनट जो है इसको मैं सिर्फ पकाऊँगी। अब ये ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट है, 5 से 10 मिनट पकेगी तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जो है और थोड़ी-सी थिक हो जाएगी। ये लेस आ जाएगा मतलब इसके अंदर ना। अब ये मैंने 5 से 10 मिनट कवर करके इसको पकाया था, तो अब ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार से हमारे लेसदार से बिल्कुल नरम मुँह में घुल जाने वाले पाए बिल्कुल तैयार हैं। ये देखें बहुत ज़बरदस्त से हमारे पाए तैयार हो गए हैं। ये इस तरह से देखें ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट है इसकी। अब बस हम इसका जो है फ्लेम बंद करेंगे और इसमें बहुत सारा हरा धनिया और जूलियन में कट करके जो है अदरक ऐड कर देंगे। आप अपने दस्तरखान पे भी धनिया, हरी मिर्च, लेमन और ये जूलियन में कट करके अदरक ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये पाए के ऊपर डाल के खाने से बहुत मज़ेदार लगते हैं पाए। ये हमारे बहुत मज़ेदार से लेसदार से बीफ के पाए यानी बड़े के पाए जो है वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करके बनाइए और सर्दियों में इंजॉय कीजिए इसको गरम-गरम नान के साथ, बटर नान के साथ या चपाती के साथ। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। घर का बना हुआ खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।